सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत श्लोकों के अध्ययन के माध्यम से हमने समझा कि अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष अपनी शंकाओं स्वरूप उठे प्रश्नों को रखते हुए उनसे अनुनय करते हैं, विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरी इन शंकाओं को पूर्ण रूप से आप ही दूर कर सकते हैं। निसंदेह आपके अतिरिक्त किसी दूसरे का इस स्थिति में पाया जाना जो मेरी इन शंकाओं का निवारण कर सके, ऐसा संभव नहीं है। अतः आप ही से अनुरोध है कि मेरी इन शंकाओं का पूर्ण रूप से निवारण करें, मुझे स्पष्ट करें कि क्या स्थिति एक असफल योगी की हो सकती है। उसी के फलस्वरूप श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से तुम बात कर रहे हो कि एक योगी जो श्रद्धा पूर्वक अपने कार्य में लगा हुआ है, जो आत्म में संयम रखने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु किसी कारणवश अथवा बीच बीच में उसका ध्यान भंग हो जाता है, अथवा यह कहें कि वह नियंत्रण पूर्ण रूप से नहीं रख पाता है, तथापि वह श्रद्धा पूर्वक और नियम पूर्वक लगा हुआ है, तो ऐसा योगी किसी भी प्रकार से दुर्गति को तो नहीं ही जाता है। और जैसा कि तुम पूछ रहे हो कि क्या वह छिन्न भिन्न बादलों के समान नष्ट होता है, तो नहीं। इस लोक में तो क्या परलोक में भी उसका विनाश नहीं होता, वह किसी प्रकार से दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे असफल योगी के विषय में श्री कृष्ण आगे अर्जुन को क्या स्पष्टीकरण देते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 41। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् शाश्वतिः समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। श्री कृष्ण कहते हैं, योग से विचलित पुण्य करने वाले लोगों को प्राप्त करके अनेक वर्ष निवास करके पवित्र आत्माओं व संपन्न घरों में जन्म लेता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस असफल योगी के विषय में कहते हैं, उस योगी के विषय में कहते हैं जो श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक व पूर्ण चेतन रूप से आत्म को संयमित करने में लगा हुआ है, किंतु कभी कभी पथ भ्रष्ट हो जाता है, कभी कभी वह विचलित हो उठता है, किंतु फिर भी वह आत्म को संयम करते हुए किसी प्रकार से गलत कार्यों में लिप्त नहीं होता। इस प्रकार का विचलित मन वाला योगी माना कि योग की सिद्धि को प्राप्त एकदम से नहीं करता है, किंतु वह पुण्य करने वाले लोगों को प्राप्त करता है, अनेक वर्षों तक वहां निवास करता है, तत्पश्चात वह पवित्र आत्माओं व पुण्य पवित्र संपन्न घरों में जन्म लेता है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 42। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्वि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। श्री कृष्ण कहते हैं, अथवा विद्वान योगियों के परम बुद्धिमानों के कुल में होता है। निश्चय ही जो इस प्रकार का यह जन्म इस लोक में अत्यंत दुर्लभ है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक के अर्थ को विस्तार देते हुए कहते हैं कि इस प्रकार का योगी जो निरंतर श्रद्धा पूर्वक स्वयं को संयमित करने में लगा हुआ है, जिसने योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं किया, किंतु योग के प्रति वह पूर्ण रूप से वचनबद्ध रहा, इस प्रकार का योगी परम विद्वानों के अथवा परम बुद्धिमानों के घर में होता है, उनके कुल में जन्म लेता है। निश्चय ही इस लोक की यदि बात करें तो इस लोक में इस प्रकार का जन्म प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार से दुर्लभ जन्म को प्राप्त करता हुआ वह निश्चय ही योग को प्राप्त हो जाता है, योग की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।